देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार कौन होंगे इस पर से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आज एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ विपक्षी खेमे की तरफ से अलग अलग रणनीति बनाई जानी है। माना जा रहा है कि आज दोनों धड़े अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन जो पहली और बड़ी खबर आ रही है वो विपक्षी खेमे से आ रही है। विपक्षी दलों ने जो साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है उसका चेहरा स्पष्ट हो गया है। हालांकि यह खबर पहले से आ रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने वाले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और अब यशवंत सिन्हा के नाम पर लगभग मुहर लग गई है। यशवंत सिन्हा जो है वो विपक्षी दलों के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों की बात करें तो शरद पवार की अध्यक्षता में 17 दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार माना है और तृणमूल कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किया था और जो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय जनता दल भी इस अलायंस में विपक्षी धड़े में शामिल है और ऐसे में अब यशवंत सिन्हा के सामने एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर के कयास तेज हो गए हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा इस पर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जेडीयू समेत तमाम सहयोगी दलों के साथ बीजेपी इस वक्त इस बात को लेकर के सहमति बनाने में जुटी हुई है कि किसी ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जाए जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या बल हो। बीजेपी के पास राष्ट्रपति चुनाव में पर्याप्त संख्या यानी नंबर तो नहीं है जीत के लिए, लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी के उम्मीदवार या एनडीए के उम्मीदवार की जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। एक तो ये कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी संख्या और दूसरे कुछ ऐसे दल जो विपक्ष के साथ खड़े नहीं हैं उन दलों को साथ मिला करके बीजेपी अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। इन पूरे गठजोड़ में या समीकरण में नवीन पटनायक जैसे नेताओं की बड़ी भूमिका होने वाली है, लेकिन यशवंत सिन्हा एक दौर में बीजेपी के मजबूत नेता माने जाते थे। आज उन्हें विपक्षी खेमे ने ही उम्मीदवार के तौर पे उतारने का फैसला किया है। आगे कौन सा चेहरा बीजेपी या एनडीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को चुनौती देगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए फर्स्ट झारखंड, आपको और भी अपडेट आगे हम देंगे। नमस्कार।